तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की यूनिवर्स 3 के एम्परर के साथ लड़ाई देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो और यूनिवर्स 3 का डीमन एम्परर दोनों अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा था, डीमन एम्परर और वेजिटो दोनों के ही 4-4 हाथ होते हैं। डीमन एम्परर ने अपने हाथों को अपनी अजीब सी टेक्निक यानी कि खून से बना रखा होता है, वहीं दूसरी तरफ वेजिटो ने अपनी वो एबिलिटीज से अपने हाथों को बना रखा होता है। वेजिटो और डीमन एम्परर आपस में टकराते हैं और हम देखते हैं कि एक के बाद एक उनके चारों के चारों हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। वेजिटो डीमन एम्परर से बोलता है कि भले ही तुम एक बच्चे की तरह लगते हो, पर तुम एक आदमी की तरह हिट करते हो। बहुत बढ़िया डीमन। डीमन बोलता है, सच में तुम उतने ही मज़ेदार हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। वेजिटो और डीमन एम्परर की लड़ाई जारी होती है और हम देखते हैं कि आसमान में वो हर तरफ लड़ रहे होते हैं। चारों तरफ से धमाकों की आवाज़ आ रही होती है। जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे जो स्माइल थी वो एकदम से ही गुस्से में बदलने लग जाती है और यूनिवर्स 3 का डीमन एम्परर अभी भी हंस रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और डीमन दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद वेजिटो हंसकर बोलता है कि सच में बच्चे, मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम कोई आम डीमन नहीं हो। बच्चे, सच में तुमने मेरी रिस्पेक्ट पाली है। मुझे नहीं लगा था कि मैलों के बाद इतनी जल्दी मुझे कोई चैलेंज मिलेगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। यूनिवर्स 3 का डीमन एम्परर वेजिटो की बात को सुन के हंसता है और बोलता है कि तुम अगर ऐसे बोलोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। डीमन एम्परर बोलता है कि मेरा नाम केंजी है और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि तुम मुझे मेरे नाम से जानते हो, गॉड किलर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बनाता है और बोलता है कि चलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर इस मीटिंग को जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वेजिटो के एक हाथ में नहीं बल्कि चारों हाथों में गॉड स्लेयर ब्लेड होते हैं। अपने चारों हाथों में इतना ताकतवर अटैक बनाने के बाद वेजिटो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो वो बटर नाइफ है उससे भी बेहतर तुम्हारे पास ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि अब चीज़ें एडवांस होने वाली हैं और हम लोग अगले गियर में जाने वाले हैं केंजी। डीमन एम्परर को वेजिटो की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने उसी छोटे से चाकू के साथ वेजिटो पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और चिल्लाता है कि तो मुझे दिखाओ। केंजी को लग रहा होता है कि उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। डीमन एम्परर बहुत तेजी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वेजिटो अपनी जगह पे शांति से खड़ा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो डीमन एम्परर को अपनी तरफ आने के लिए उकसा रहा हो। वेजिटो केंजी की बात सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊं तो आ जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिंसेस। बस अपनी पलक मत झपकना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा। तभी हम वेजिटो के पैरों को देखते हैं। उसके पैरों में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठी कर रहा हो, ठीक उसी तरीके से जैसा कि उसने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उछलने के लिए करी थी। तभी वेजिटो एकदम से ही केंजी पे अटैक करता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किक मारता है। एक बारी फिर से केंजी किसी मच्छर की तरह फट पड़ता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। केंजी का ये खून वेजिटो के भी ऊपर जाता है और वेजिटो इससे काफ़ी इरिटेट होता है। वेजिटो इसके बाद ज़मीन पर लैंड करने लग जाता है। वो काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहा होता है और हम देखते हैं कि केंजी का खून भी पीछे जाके गिरने लग जाता है। केंजी एक बारी फिर से उठता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल स्माइल होती है। केंजी बोलता है कि ये काफ़ी तेज़ था, पर मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ हो सकता हूँ मिस्टर। वेजिटो के पीछे केंजी एक बारी फिर से शेप लेने लग जाता है। वेजिटो भी पीछे मुड़ के केंजी की तरफ देखता है और बोलता है कि तेज़ हो सकते हो, हाँ शायद भागने में। मैं इससे थक चुका हूँ। मुझे लगा था कि तुमने बोला था कि तुम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। वेजिटो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो एकदम से ही चौंकता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। कोई चीज़ उसकी तरफ केंजी की तरफ से बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि केंजी वेजिटो की तरफ बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है और वेजिटो का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता। उसकी गर्दन में से एकदम से ही बहुत तेज़ी से खून निकलता है। केंजी बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं तेज़ हूँ। और ये सब कुछ किया होता है केंजी के ब्लड वाले हाथ ने, जो कि इतनी तेज़ी से मूव हुआ होता है कि वेजिटो कभी सोच भी नहीं सकता था। केंजी के चेहरे पे पहले की तरह अभी भी एक ईवल स्माइल होती है। वेजिटो का कटा हुआ सर एकदम से बोलता है, क्या तुमने आखिर ये कैसे किया। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता। ऑलरेडी एक हाथ ने उसके सर को पकड़ लिया होता है। वो हाथ एकदम से ही वेजिटो के सर को अपनी तरफ तेज़ी से खींचने लग जाता है। वेजिटो की बॉडी ऐसे ही खड़ी रह जाती है और हम देखते हैं कि उसका सर डीमन एम्परर के पास पहुंच चुका होता है। पर वेजिटो का सर और धड़ अलग हो जाने के बावजूद भी उसकी बॉडी खड़ी होती है और उसके गॉड स्लेयर ब्लेड भी अभी सही सलामत होते हैं। केंजी हंसकर बोलता है कि मैंने ये कैसे किया, इसका क्या मतलब मिस्टर।
यहाँ आकर मेरे से बात करो। डीमन वेजिटो के चेहरे को बिल्कुल अपने बराबर में ले आता है। वेजिटो बिल्कुल शौक में उसे देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि इतनी स्पीड, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खून बहने की वजह से वेजिटो की आंखें बंद होने लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो रहा है। वेजिटो की आंखें बंद होने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो इतना ज़्यादा नुकसान झेल चुका है कि अब उसके शरीर को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वेजिटो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो ऑलरेडी हार चुका है। पर तभी वेजिटो हमेशा की तरह हंसता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे स्माइल होती है। ये बात क्लियर हो जाती है कि वेजिटो सिर्फ डीमन एम्परर से मजाक कर रहा था और एकदम से ही उसका चेहरा चमकने लग जाता है। तभी डीमन एम्परर के हाथ में एकदम से ही वेजिटो का सर फट जाता है। डीमन एम्परर बोलता है क्या? अगले पैनल में हम देखते हैं कि धमाका कितना बड़ा था। तभी हमें वेजिटो दिखता है। अभी हमें सिर्फ वेजिटो का शरीर दिख रहा होता है और उसका सर अभी भी अपनी जगह पर नहीं होता। जल्द ही बू एबिलिटी का इस्तेमाल करके वेजिटो का चेहरा फिर से बनने लग जाता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से बनने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मैं अपने हाथ पैरों को तो खोता रहता हूँ, पर मेरे सर का कटना ये पहली बार ही हुआ है। सच में बच्चे, बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था, पर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि चाहे तुम मुझे कितने भी पीसों में बांट लो, पर वो हर पीस हमेशा ही तुमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। डीमन एम्परर केंजी एक बारी फिर से खून में बदल चुका होता है और इस बारी उसके चेहरे पे हंसी के बजाय गुस्सा होता है। डीमन एकदम से टेलीपोर्ट करके वेजिटो के पास आता है और बोलता है कि ये अच्छा नहीं किया मिस्टर। हम देखते हैं कि डीमन पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। केंजी बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, पर तुम बस यहाँ से जाना चाहते हो, तुम बस बाकी सभी की तरह यहाँ से जाना चाहते हो। आखिर क्यों? वेजिटो डीमन से बोलता है तुम मेरा दोस्त बनना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा बच्चे। तुम पिछले 7 एम्परर्स की हालत के बारे में तो जानते ही हो, और जहाँ तक बात आती है यहाँ से जाने की, वो तो होना ही है। बस एक बारी में तुम्हारा काम तमाम कर दूँ। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर अकेले इसलिए रहते हो क्योंकि तुम हो ही इतने अजीब। डीमन एम्परर केंजी को एकदम से गुस्सा आता है। वो बोलता है अजीब? मुझे लगा था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। डीमन एकदम से ही चाकू को पकड़ता है और वेजिटो पे अटैक करने वाला होता है। वो वेजिटो पे अटैक करते हुए चिल्लाता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो। वेजिटो बहुत ही आराम से केंजी के अटैक को डॉज कर देता है और बोलता है प्यार क्यों नहीं करता? मुझे नहीं पता बच्चे कि तुम्हें किस तरीके की थेरेपी की ज़रूरत है, पर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें गले लगा लूँ तो। तभी वेजिटो अपने चारों गॉड स्लेयर ब्लेड नीचे लाता है और एकदम से ही केंजी को बीच में से काट देता है। वेजिटो इसके बाद आखिरकार अपने ब्लेड्स को हटाता है और हम देखते हैं कि केंजी की बॉडी हर तरफ से कटी हुई होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये हुआ है। केंजी इसके बाद बोलता है कि आखिर क्यों? वेजिटो की गॉड स्लेयर ब्लेड से केंजी की पूरी बॉडी कट चुकी होती है और हर तरफ से खून निकल रहा होता है। केंजी के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि उसका ये नया दोस्त उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। तभी केंजी बहुत तेजी से चिल्लाता है आखिर कोई मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। केंजी एकदम से ही खून के एक तालाब में बदल जाता है। उसके अंदर से फाउंटेन की तरह खून निकल रहा होता है जो कि हर तरफ फैल रहा होता है और ये देख के वेजिटो भी हैरान था। ये खून एक तरीके की शेप लेने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये एक हाथ की शेप में आ रहा होता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि ये क्या? ये एक बारी फिर से अजीब हरकतें कर रहा है। उस हाथ की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो की पूरी बॉडी के ऊपर एक शैडो आ गई होती है। वेजिटो बोलता है कि हो सकता है कि उसका डिफेंस कम हो गया हो, पर इसके पागलपन में जाने की वजह से इसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये काफ़ी बुरा हो सकता है। तभी हम केंजी की बॉडी को दूर से देखते हैं। वो बोलता है कि ये देखो। केंजी की बॉडी 3 अलग अलग शेप ले चुकी होती है। पहली शेप होती है एक हाथ की और बाकी दोनों शेप होती हैं उसकी आँख की, और हम देख सकते हैं कि उसका मुंह भी उसके हाथ के अंदर ही होता है। केंजी इसके बाद बोलता है तुम भी बाकी सभी की तरह ही हो, तो तुम भी बाकी सभी की तरह गायब भी हो जाओगे। जैसे ही केंजी ये बोलता है एकदम से ही उसके बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं और केंजी का खून एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वेजिटो चौंक कर बोलता है क्या? इसके बाद केंजी एकदम से ही वेजिटो को फेंक देता है। केंजी ने ये इतनी तेजी से किया होता है कि वेजिटो का चेहरा भी इससे पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तभी डीमन एम्परर केंजी वेजिटो को एकदम से फेंक देता है और हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। केंजी बस नीचे से वेजिटो को देख रहा होता है। हवा में वेजिटो बोलता है कि मुझे ये जल्दी ख़त्म करना होगा क्योंकि वो लगातार ताकतवर होता जाएगा। तभी वेजिटो अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें खोल के वो एकदम से ही चौंक जाता है। वो चिल्लाता है कि ये क्या? और जैसा कि लग रहा था हम देखते हैं कि केंजी उसके सामने होता है। केंजी पहले के मुकाबले और बड़ा हो चुका होता है और ज़मीन से लेके वेजिटो तक वो पूरा स्ट्रेच हो चुका होता है। वेजिटो चिल्लाता है क्या? फिर से। तभी हम देखते हैं कि केंजी अपने हाथ के नीचे वेजिटो को दबा देता है और वेजिटो पे ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि आसपास की सारी ज़मीन टूट जाती है। आखिर जब केंजी को लगता है कि वेजिटो हार चुका है, हम देखते हैं कि केंजी अपने हाथ को उठाने लग जाता है। केंजी का खून वापस जाने लग जाता है
और हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। केंजी बोलता है कि चलो पहला स्टेप पूरा हो चुका है, तुम यहाँ से बस बाहर जाने ही वाले हो मिस्टर, अब खुश हो जाओ। और तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की हालत पिछले अटैक के बाद बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है मैं सही था, इस बच्चे की ताकत बदलती है और ये जितना नाराज़ होता है इसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा जब तक ये स्माइल कर रहा है। जैसे ही वेजिटो अपना प्लान बना रहा होता है, अचानक से ही उसे कुछ महसूस होता है। उसे समझ आता है कि वो जिस गड्ढे में पड़ा है वहाँ पर वो अकेला नहीं है। वेजिटो इसके बाद एकदम से खड़ा होता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वो देख के एकदम से ही चौंकता है। वो बोलता है कि ये क्या है। वेजिटो अपने आसपास देखता है कि हर तरफ स्केलेटन्स पड़े हैं। वेजिटो अपने आसपास देखता है कि हर तरफ किसी स्पीशीज़ के बॉडी पार्ट्स पड़े हैं और ऐसा लग रहा होता है कि न जाने कितने सालों से ये स्केलेटन यहीं पे पड़े हैं। वेजिटो बोलता है कि इतनी सारी हड्डियाँ, यहाँ पर इस बच्चे से पहले आखिर कौन रहता था? क्या डीमन रैल में डीमन से पहले कोई और स्पीशीज़ रहती थी? इसके बाद वेजिटो ज़मीन से एक स्कल उठाता है ताकि वो नज़दीक से देख के समझ सके कि आखिर ये कौन सी स्पीशीज़ है। वेजिटो देखता है कि ये स्कल काफ़ी नॉर्मल है और इसके 2 सींग भी निकले हुए हैं। वेजिटो देख के समझ जाता है कि ये स्कल किसका हो सकता है। वेजिटो बोलता है नहीं, ये बस डीमन स्कल्स हैं। तो ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ पर और भी डीमंस हुआ करते थे। पर आखिर क्यों? पर आखिर वो सभी मरे हुए और दफनाए हुए क्यों हैं? और आखिर ये बच्चा अभी भी यहाँ पर क्यों है? इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।